अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमने स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर यानी एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन, अवामिल उनकी शिकस्त और रेख। ठीक है, अवामिल कौन से होते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ज़मीन पर जो दो तरह से क़ुव्वतें असरअंदाज होती हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अंदरूनी जो होती हैं वो ज़मीन में सुस्त हरकत है, जलजली हरकत है, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट है। और जो बैरूनी अवामिल होते हैं वो हैं मतलब हवा, पानी, ग्लेशियर, समुंदर वगैरह। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो एजेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वो है आब रवा और इसका अमल, जिसे हम आम ज़ुबान में अपने दरिया भी कह रहे होते हैं। दरिया कैसे बनता है कि जब बारिश होती है पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो वो पानी जो ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, यानी जज़ब नहीं होता, वो बह निकलता है। ठीक है, तो उससे आगे छोटी छोटी नालियाँ, गलियाँ बनती हैं और फिर आपस में जुड़कर एक बड़ा दरिया बन जाता है। इसी तरह से जब बारिश होती है तो जो फ़िज़ा में पानी होता है ज़मीन पर जज़ब नहीं होता और बह निकलता है, वो आब रवा भी कहलाता है। और ये 3 तरह का अमल करता है, एक इरोजन, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक डेपोजिशन। यानी जब वो ज़मीन की सतह को काटता पीटता है, तोड़ता फोड़ता है, उसे इरोजन कहते हैं। और जब वो टूटे फूटे मवाद को अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जब उस मवाद को किसी ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर वो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, रफ्तार स्लो हो जाती है, डिपॉजिट कर देता है, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। खुशक इलाकों में जो है ये ज़्यादा देखने में आता है बनिस्बत जो है जो मतलब खुशक इलाके ऐसे जहाँ पर नबातात कम होती है। ठीक है, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने में आता है, क्योंकि अगर जंगलात वगैरह होगी तो वो मिट्टी जो है वो आइस की स्पीड भी कम करेगी और अपने साथ जज़ब भी कर लेगी। इसी तरह से दरिया का अमल आ जाता है। दरिया का शिकस्त और रेख्त का अमल जो है ये नुमाया किरदार अदा करता है अपने हमारे तबी नकोश बनाने में। इसका बड़ा हिस्सा है। फिर इसके 3 किस्म के काम ये सर अंजाम देता है, डिपोजिशन, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। और जो 3 मनाजिल में तकसीम किया गया है, बलाई हिस्से में, वस्ती हिस्सा और ज़ेरी हिस्सा। इधर आपको शॉर्टली बता दूँ मैं, बलाई हिस्से में क्या होता है कि आपका इसको यूथ स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, जवानी में होता है, तो यहाँ पर इरोजन का अमल बहुत ज़्यादा होता है, मवाद को ये बहुत ज़्यादा तोड़ता फोड़ता है। ठीक है, जो मिडिल कोर्स होता है इसमें क्या होता है कि वो जो टूटा फूटा मवाद होता है इसको पहाड़ी मंजिल भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी मंजिल से होकर ये मैदानी मंजिल कहलाती है। वस्ती हिस्सा, ठीक है, वस्ती हिस्से में क्या होता है कि पहाड़ पर से होता हुआ दरिया जो है वो मैदान में शाम की तरफ आता है और इसमें पानी की जो मिकदार भी ज़्यादा होती है और स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए अपना मवाद जो होता है इसे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। डिपोजिशन का अमल होता है। और ज़ेरी हिस्सा पूरा का पूरा ही डिपोजिशन का अमल होता है। इसमें दोनों तरह के अमल हो रहे होते हैं, ये कटाव भी कर रहा होता है और डिपॉजिट भी कर रहा होता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट हो रहा होता है मटीरियल। उसके बाद ये एंड वाली स्टेज होती है और जो समुद्र में जाकर गिर जाता है दरिया। ठीक है, तो बलाई हिस्सा में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तबी नकोश बनते हैं। ठीक है, ज़ेरी हिस्से के हम वस्ती हिस्सा और ज़ेरी हिस्सा हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम सिर्फ बलाई हिस्से की बात करते हैं कि बलाई हिस्सा जब दरिया यूथफुल स्टेज होता है, इसे आलम शबाब भी कहते हैं। इसमें रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, पानी की मिकदार कम होती है, तो इसमें स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो तोड़ता फोड़ता है अपनी वादी बनाता है, तो उसमें वादी को ये शेप देता है। ठीक है, ढलान ज़्यादा होने की वजह से ये वादी को शेप देता है। और लेकिन आगे चल कर क्या करता है, नॉर्मल दरिया अपने छोटे छोटे मावा दरियाओं नालों में मिल जाता है और पानी और चट्टानी मवाद हासिल कर लेते हैं। चुनाचे अब दरिया अपनी तह को करेदना और गहरा करना शुरू कर देता है। इस तरह से इस एरिया में वीन शेप्ड वैली बनती है। इसके अलावा एक तंग गहरी वादी भी बनती है जिसे गोर्ज कहते हैं। और जिसके बाद आपकी जब दरिया इस मंजिल से निकलता है तो आगे आबशारें बनाता है। यानी कि अगर हम बलाई मंजिल की बात करें तो इसके मेन फीचर्स कौन से होंगे, एक आपकी वी शेप वैली, ठीक है, उसके बाद आपकी गोर्ज, ठीक है, तीसरी आपकी आबशारें। ठीक है, दरिया इस मंजिल का नुमाया नक्श जो है वो आबशारें होती हैं। यहाँ पर तहें आप चट्टानें आपने देखा होगा कि एक जैसे नहीं होती, कहीं नरम और कहीं सख्त होती हैं। तो नरम चट्टानें होती हैं वो जल्दी टूट फूट जाती हैं, तो इस तरह से बाज़ उमूदी और बाज़ उफ़ के तौर पर रुकावट का बायस बन जाती हैं और आबशारें की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये आपकी उफ़ की चट्टान है और ये आपकी अमूदी चट्टानें हैं। ठीक है, जो आबशार बना रही हैं। इसी तरह से क्या होता है कि बाज़ दफ़ा पानी बहुत ज़्यादा बौछार की सूरत में गिरता है और जब नीचे मवाद होता है, सख्त तह होती है, उसे टूट फोड़ जाती है। ठीक है, और जो है ऊपर से एक आबशार गुजर रही होती है और नीचे से छोटी नदी निकल कर बहना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो घाटी और वादी बनती है वो तंग होती चली जाती है, ऊपर से खुली और नीचे से तंग, जिसे गोर्ज कहते हैं। ऐसी आबशारें नियाग्रा फॉल्स में मौजूद हैं अमेरिका में, जो अपनी असल मुकाम से 11 किलोमीटर पीछे हट चुकी हैं। यानी पहले जो थी वो
दोबारा दूसरी साइड पे आ गई हैं। ठीक है, तो ये आपके जो हैं ये नए यूथफुल स्टेज आलम शबाब की मंजिल है उसमें बनने वाले फ़ीचर्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वस्ती हिस्से में बनने वाले तबी खतूत और तबी खतोखाल और ज़ेई हिस्से में बनने वाले तबी खतोखाल।